यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक ऋषि थे कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वह रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे साधना करने के लिए बैठ गए। वह अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उन युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देख उन युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह अभी अभी नदी से नहाकर आए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से से देखा। उन्होंने उस चिड़िया को ऐसा घूरा कि वह चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देख उन युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि चलो, मेरी तपस्या की शक्तियाँ कुछ तो काम आ रही है। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने बैठ गए। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गए। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। यह सुनकर वह युवा सन्यासी भड़क उठे, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन्हें परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उनकी आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर बोला, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उस स्त्री की आवाज आई, कहा ना, कृपया इंतजार करिए, मैं अभी आ रही हूँ। यह सुन वह युवा सन्यासी और क्रोध से भर गए। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वह सन्यासी लगातार ऐसे ही ऊंचे स्वर में आवाज लगाते रहे। अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। उस युवा सन्यासी ने महिला पर चिल्लाते हुए कहा, मैं देवीय शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की। उनकी क्रोध भरी आवाज को सुन उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? थोड़ा तो इंतजार कर लेते, मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वह दोनों आंखों से अंधे हैं, वो कुछ देख ही नहीं सकते। महिला के इन वचनों को सुनते हुए वह युवा सन्यासी गुस्से में महिला की तरफ देखने लगा। तभी महिला ने कहा, मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई छोटी चिड़िया नहीं जो तुम्हारे देखने भर से जलकर भस्म हो जाऊंगी। इतना सुनते ही उन युवा सन्यासी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी सोचने लगा, परंतु इस घटना के दौरान तो जंगल में कोई था ही नहीं, पर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में पता कैसे चला? उन्होंने पूछा, कृपया आप बताइए कि यह आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप इस मनोस्थिति में नहीं हैं। आप पूरी तरह अभी घमंड से भरे हुए हैं। ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी ने हाथ जोड़ लिए और महिला से प्रार्थना की, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तभी महिला बोली, मैं एक गृहिणी हूँ, मेरा धर्म है घर चलाना, अपने परिवार की देखभाल करना। मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन हाँ, मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ। आप उनके शिष्य बन सकते हैं। महिला ने उस सन्यासी को अपने गुरु का पता दे दिया। वह युवा सन्यासी पता ढूंढते हुए पास के नगर में पहुंच गया। नगर में थोड़ी और अंदर प्रवेश करने के पश्चात वो सन्यासी खुद को एक कसाई की गली में पाते हैं। वहां बहुत बदबू थी, सांस लेना भी मुश्किल था। उन्होंने देखा चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूँ, परंतु पता तो बिल्कुल सही था। वे एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। परंतु फिर भी उनके मन में इच्छा थी कि वह उस महिला के गुरु से एक बार जरूर मिले। वह आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा। किसी ने इशारे से बताया कि यह इंसान उस दुकान में रहता है। वे वहां गए। उन्होंने देखा वहां एक आदमी था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वह बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा था। वह वहां खड़े खड़े सोचने लगे, मैं एक ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वह लौट कर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम के साथ पुकारा। उसने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने भेजा है ना? यह सुन वह युवा सन्यासी अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को बताया ही नहीं था। फिर यह इंसान उनका नाम कैसे जानता था? उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूँ। वे सन्यासी वही खड़े रहे और सोचते रहे, यह कैसे संभव है कि कोई बिना बताए विचारों को पढ़ सकता है। उन्हें उस कसाई घर में घुटन हो रही थी,
थोड़ी देर बाद कसाई ने अपना काम खत्म कर उन युवा सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलें, हम वहीं जाकर बात करेंगे। वे दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। और बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करें, मेरे माता पिता बीमार है, मुझे उनकी सेवा करनी है। वो गया, उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वो आकर युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? युवा सन्यासी ने कहा, सुबह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए थे। आप यह सब कैसे जान पाते हैं और यह सब कैसे जाना जाता है? मैं बस उसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है, वो उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर काट सकूं। अगर यह काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मरने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाता। मुझे लगता है मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। इसीलिए कुछ भी करो, पूरी करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास में जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना। जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी काम को खुद से जोड़कर नहीं देखते तब हम सही मायनों में उससे प्रेम करते हैं, फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए जरूरी है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो उसके लिए वही करते हैं जो उसके लिए सच में जरूरी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वी दवाइयाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी जबरदस्ती से उसे वह दवाइयाँ खिलाएंगे, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। संक्षिप्त में कहूँ तो अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाए और वो भी बिना उस काम को खुद से जोड़े, तो शायद हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे।